बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चैप्टर 2 स्टोइकोमेट्री का न्यूमेरिकल नंबर 2 है। अमोनिया गैस कैन बी प्रोड्यूस बाय हीटिंग टुगेदर द सॉलिड NH4Cl एंड CaOH2। और ये रिएक्शन हमें दिया हुआ है, बताया है इफ़ अ मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ ईच। 100 ग्राम ऑफ ईच का मतलब ये है कि NH4Cl का भी मास 100 है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH2 का भी 100 मास दिया है। डिटरमिन लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट निकाले एंड मास ऑफ NH3 गैस प्रोड्यूस। लिमिटिंग रिएक्टेंट हम निकालेंगे, उससे जो मास हमारे पास होगा वही NH3 का मास होगा। तो हम इसके ज़रिए से भी मास निकालेंगे और इसके ज़रिए से भी मास निकालेंगे, दोनों के ज़रिए से। तो इस मकसद के लिए हमने डेटा बनाया। मास ऑफ NH4Cl 100 ग्राम, मास ऑफ CaOH2 100 ग्राम। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। ईच का बोले तो ईच का मतलब है इसका भी और इसका भी मास ये दिया है। मास ऑफ NH3 इसका हमें मालूम करना है, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा वो भी हमें बताना है, ठीक है। तो वो जब कैलकुलेशन हो जाएगी उसके बाद हमें पता चल जाएगा। इसके बाद हम हेडिंग डाल रहे हैं फॉर मास ऑफ NH3 फ्रॉम NH4Cl। NH3 का मास मालूम करना है NH4Cl के ज़रिए। तो हम रिएक्शन में जो चीज़ हमें जिसका मास दिया हुआ है, NH4Cl का मास दिया है वो लेंगे और NH3 का मालूम करना है वो सीधे हाथ पे लिख देंगे। फॉर्मूला मास निकाल देंगे। फॉर्मूला मास निकालने का तरीका ये है कि ये जो हमें नंबर दिया हुआ है ये बाहर लिख देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। इसका एटॉमिक मास 14 इसका एटॉमिक मास है और n हमारे पास एक एलिमेंट है, एक एटम है, तो हम यहाँ पे 1 डाल देंगे मल्टीप्लाई करके। फिर नेक्स्ट एटम स्टार्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन। इसका एटॉमिक मास 1 है और हाइड्रोजन जो है ये है इसका, और हाइड्रोजन के जो है एटम्स हमारे पास 4 है तो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 है और क्लोरीन एटम हमारे पास 1 है तो हमने 1 डाल दिया। अब नेक्स्ट बारी होती है मल्टीप्लिकेशन की। तो 14 1 ज़ा 14, हमने 14 लिख दिया। 4 1 ज़ा 4, 4 लिख दिया, बीच में प्लस डाल देंगे और फिर प्लस लगा देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 35.5 आ गया, ये हम कर देंगे। अब इन तीनों नंबर को आपने प्लस कर देना है कैलकुलेटर के ज़रिए, तो ये 53.5 आ जाएगा। 53.5 को मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो 107 ग्राम आ जाएगा। इसी तरीके से इसका भी फार्मूला मास निकालेंगे तो 2 साइड पे है, हमने बाहर लिखा, ब्रैकेट लगाई। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, नाइट्रोजन एक एटम है इसलिए वो मल्टीप्लाई बाय 1 किया। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, एटम 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई किया। अब 14 1 ज़ा 14, 3 1 ज़ा 3, इन दोनों को जमा किया, 17 बना, 2 से मल्टीप्लाई किया, 34 आ गया। तो ये हमने फार्मूला मास दोनों का निकाल दिया। अब यहाँ पर आप देखें 107 ग्राम, ये कितना बना रहे हैं 34 ग्राम, किस चीज़ का, NH3 का। तो ये जुमला लिख देंगे 107 ग्राम, ठीक है। ये इसका फार्मूला मास है, प्रोड्यूस 34 ग्राम ऑफ NH3। अब ये 104 में है तो 1 में कितना होगा, 1 लिख देंगे और ये जो नंबर है ये डिवाइड में लेके आ जाएंगे, इस नंबर के डिवाइड में लिख देंगे। अब हमें मालूम कितने में करना है, तो हमें 100 में मालूम करना है तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 100 में चीज़ बढ़ जाएगी, 1 में कम होगी तो इसलिए डिवाइड किया। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 31.77 ग्राम ऑफ NH3 हासिल होगा, ठीक है। ये कैलकुलेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 34 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय 107। इसके बाद ये हमारा एक के ज़रिए से यानी कि NH4 के ज़रिए से निकल गया। अब CaOH2 के ज़रिए से निकालना है तो हम हेडिंग डाल रहे हैं फॉर मास ऑफ NH3 फ्रॉम CaOH2। तो CaOH2 उल्टे हाथ पे ले लेंगे, इसके साथ कोई नंबर नहीं है, नहीं लिखेंगे,
NH2 के साथ साइड पे नंबर है लिख देंगे। अब 2NH3 जो है इसका फॉर्मूला मास हम पहले निकाल चुके हैं ऊपर, यह दोबारा लिखने डायरेक्ट लिख देंगे और इसका फॉर्मूला मास शो कर देंगे। 40 का Ca का एटॉमिक मास 40 होता है, मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, प्लस लगा देंगे। ये जो साइड वाला 2 है ये आप जो नीचे स्क्रिप्ट में है वो साइड पे लिख देंगे और ब्रैकेट लगा देंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 बाय 1 कर देंगे क्योंकि एक एटम है और ये एटॉमिक मास है। अब आप देखें 16 1 ज़ा 16, 1 1 ज़ा 1 और 40 अपनी जगह पे आ गया 41 से मल्टीप्लाई होके। 2 को अभी कुछ नहीं कहेंगे, ये जो नंबर है जमा किए 17 बना, 2 से मल्टीप्लाई करके अब जो है हमारे पास ये बन चुका है 34 और ये 40 साइड पे आ जाएगा। इन दोनों को जमा किए 74। बिल्कुल वैसे ही काम करना है कि 74 ग्राम ऑफ CaOH2 प्रोड्यूस 34 ग्राम ऑफ NH3। फिर 1 में कितना हो जाएगा, तो दोनों साइड को 74 से डिवाइड किया, ये 1 बना और इस नंबर के डिवाइड में 74 आ जाएगा। अब हमें 100 में निकालना है तो 100 हो, ये जो 1 है इसकी जगह 100 कर देंगे, 100 1 ज़ा 100। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी ये नंबर मल्टीप्लाई में लिख देंगे। फिर 100 ग्राम से कितना पैदा हुआ, तो इन दोनों ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 34 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 74, तो ये बनेगा 45.94। अब इन दोनों में से एक ये हमारे पास वैल्यू आ गई और एक वैल्यू जो है ये आ गई है। तो इन दोनों में से अगर आप गौर से देख ले तो कीमत जो है NH4Cl के ज़रिए से कम वैल्यू हमारे पास आई है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है कि जिससे कम मिकदार प्रोडक्ट का बने। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस लिमिटिंग रिएक्टेंट इज NH4Cl एंड मास ऑफ NH3 प्रोड्यूस इज। लिमिटिंग रिएक्टेंट ने हमें कितना मास दिया वो हमारा आंसर में मास आ जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।